कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की चेहरे पर कपड़ा डालकर दूसरी पेशी, पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है। बैनुल सूबाई खातून मुनशियात फरोश का सिटी कोर्ट में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्जाम। खातून अहलकार की मुलजिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश, अदालत ने रिमांड की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए। मुलजिमा का बयान, लाहौर से पकड़कर लाए हैं, अदालत में चीखो पुकार, यहाँ आपको कोई हिरासा नहीं करेगा, अदालत का जवाब। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। पहली पेशी पर पुलिस एहलकारों ने प्रोटोकॉल दिया था। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकार मुअत्तल हो चुके। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग, 4 बड़े किरदारों के फरार का रास्ता बंद। मुनशियात डीलर के साबिक शोहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम PNIL में शामिल। कोकेन क्वीन के भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। FIA ने शिकंजा कस दिया, तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। सहूलतकारों की भी कड़ी निगरानी, टीमें मुतहरिक, जल्द अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें, सिंध पुलिस का भी मुख्तलिफ इदारों से राब्ता। पिंकी कहां कहां जहर फैलाती रही, पुलिस तह तक पहुंच गई। कोकेन क्वीन के फोन का फोरेंसिक 869 नंबर्स मिल गए। 132 का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने की तैयारियां। एक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, 500 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट का भी इंकशाफ। कराची पुलिस चीफ की प्रेस ब्रीफिंग। आजाद खान ने बताया कि नेटवर्क में 20 खवातीन शामिल। लाहौर में मुकीम कुछ अफ्रीकन शहरी भी कारिंदे हैं। आपका शहर, आपका समा, अब पहुंच गया गिलगित बल्तिस्तान। खूबसूरत सरजमीन पाकिस्तान की पहचान, बर्फ से ढके कोहिस्तान, कुदरत का अनमोल शाहकार। खित्ते में कोई यूनिवर्सिटी है ना मेडिकल कॉलेज, तिब्बी सहूलतों का फुकदान, दीगर मसाइल की भी निशानदेही। समाज सब कुछ मंजर-ए-आम पर ला रहा है, इख्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है। यहाँ का बेरोजगारी भी इंतहा दर्जे पर है। पानी तो हमें सुकून से मिलना चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा। गिलगित शहर के अंदर कोई बिजली नहीं है। ये 9 महीने से हम तरस रहे हैं कि कोई 1-2 घंटे के लिए हमें बिजली मिल ही नहीं रही। हर साल हजारों स्टूडेंट फारिग हो जाते हैं। इंटरनेट बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें, रास्ते दुश्वार, सेहत और तालीम की महदूद सहूलियात, कमजोर इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बड़े मसाइल। जहां हुस्न है बेमिसाल, वहां जिंदगी बेहाल। हुंजा, स्कर्दू, निगर और गजर जैसी वादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली गायब, पानी नायाब, अस्पताल है न डॉक्टर्स। कई इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत मौजूद नहीं। घंटों सफर करके दूसरे शहर अस्पताल पहुंचना कठिन इम्तिहान। हाथों में डिग्रियां उठाकर रोजगार तलाश करते नौजवान अरबाबे इख्तिदार की तवज्जो के तालिब। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मसाइल उठाने पर शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। समा टीवी जिंदाबाद, आप लोगों ने इधर आया। हुकूमत की IMF को सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की यकीन दहानी। 2035 तक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की टैक्स मराद खत्म करने का मंसूबा। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी का मुतबादल प्लान भी शेयर। आईएसको, गैपको और फेस्को 51 से 100% शेयर फरोख्त करने का फैसला। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने और मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने का आज़म। मालियाती इदारे का सरकारी इदारों में शफाफियत और गवर्नेंस बेहतर बनाने पर जोर। पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपए फी लीटर सस्ता, दाम आसमान पर पहुंचाने के बाद मामूली कमी। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मजाक करार दे दिया। पेट्रोल के नए दाम 409 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे में फरोख्त। नई कीमतों का इतलाक। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शराब में भी रद्दोबदल। पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 24 पैसे फी लीटर कम। डीजल पर लेवी में 9 रुपए 40 पैसे का इजाफा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। फिजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों और अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल।
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा ईरान के जेर जमीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज, जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा। अमरीकी फौजी हुकाम ने एतराफ किया, फैसलाकुन फतह हासिल करना एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, हम डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की नई पेशकश, ट्रंप की फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, जंगबंदी दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर की। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी की पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। अमरीकी सदर ने दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमेरिकी रवैये ने सिफारती अमल मुश्किल में डाला। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात बातचीत को पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू, कहा, सबको पता है कि इस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ बयानात को ब्लॉक किया। वही मुल्क अमेरिका और इसराइल की मदद करके जारियत में बराह रास्त फरीक बना। भारत तेहरान से किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, इसका फैसला भारत ने ही करना है। हर किस्म के खतरात का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का दो टुक पैगाम, वाज़ेह किया कि किसी भी खतरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करेंगे। यूएई वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हालिया तमाम इक़दाम दिफाई हिकमत अमली के तहत किए गए। चेयरमैन पीसीबी को भारत में आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। मौसम नकवी जाएंगे या नहीं, फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 मई से अहमदाबाद में होगा। टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर बातचीत होगी। आईपीएल फाइनल 31 मई को शेड्यूल है। पुरान समाजी माहौल की तश्कील, कौमी विरासत और आईनी जिम्मेदारी। कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात में दयानतदारी और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरअमन बाहिमी तर्ज़ ज़िंदगी के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पुरअमन बाहिमी तर्ज़ ज़िंदगी के फ़रोग़ के लिए इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी। पंजाब में पुरअमन और रवादारी पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए पुरअमन है। सिंध और पंजाब वाले खुलकर शॉपिंग करें। दोनों सूबों में मार्केटों के औकात कार की पाबंदी खत्म। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। लॉकडाउन के खात्मे पर फौरी अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कारोबारी मराकज़ पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, गवर्नर केपी की वजीर आला सुहेल आफरीदी को लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़। मशरक़ी वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावज़। सिंगापुर एयरलाइंस की रिपोर्ट ने भारतीय एविएशन की गिरती साख का भांडा फोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार। कई बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद कर चुके हैं। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज भारतीय मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों के अदम एतमाद की बड़ी वजह करार। इसराइली फौज की गज़ा में इमारत और गाड़ी पर फिजाई हमले, 7 अफराद शहीद, 30,000 जख्मी। सेहूनी फौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अल हुदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल के लेबनान में भी हमले, 7 अफराद शहीद। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात में 45 रोज की तौसी पर इत्तफाक। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचलने की वीडियो मंजरेआम पर। पुलिस एहलकार ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कुछ देर बहस के बाद गाड़ी भगा दी। हेड कांस्टेबल गाड़ी तले आकर जाम बहक हो गया। मुकदमा दर्ज, ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे। मेलसी में 3 कमसिन बच्चों की कातिल मां निकली। सुरैया ने अपने तीनों बेटों को नशा आवर चीज खिलाने के बाद कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया। खातून ने बच्चों को मारने के बाद गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की तहकीकात जारी। अहले इलाका के मुताबिक मियां बीवी में आए रोज झगड़ा रहता था। बच्चों का वालिद सज्जाद कुछ रोज कबल सऊदी अरब से आया था।
मैच जीतो, सीरीज लेवल करो। शाहीनों का कमबैक मिशन। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी। मेजबान टीम का टॉप ऑर्डर फास्ट बॉलर्स का निशाने पर। इब्तदाई खिलाड़ी नाकाम लौट गए। कैच पकड़ने की कोशिश में हसन अली का सर जमीन से जा टकराया। स्टेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। फास्ट बॉलर की कुछ देर बाद मैदान में वापसी। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम, खुरम शहजाद, साजिद खान की शमूलियत। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वुमेन्स टीम नए चैलेंजेस को तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सारा जबीन और तस्निया रबाब पहली मेगा इवेंट के स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम 14 जून को भारत के खिलाफ बर्मिंघम में करेगी। धुआंधार बैटिंग, तूफानी बॉलिंग। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का पार शो। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे को वनडे के बाद T20 में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान 133 रन से कामयाब। कप्तान फातिमा सना ने 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 224 के ताकू में मेहमान टीम 90 रन पर आउट। और इटालियन ओपन टेनिस का फैसलाकुन मरहला। कैस्पररुड फाइनल में पहुंच गए। नॉर्वे के खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में दादरे को शिकस्त दे दी। यानिक सिनर भी फाइनल के करीब पहुंच गए। सेमीफाइनल में मेदवेदेव के खिलाफ बढ़तरी हासिल। बारिश से मुतासरा मुकाबला आज मुकम्मल होगा।